नमस्कार दोस्तों, ये सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड में पूछा गया सवाल है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व करना है इस ग्राफ को और हमें बताना है कि इस ग्राफ के कितने जीरोज हैं। तो अगर हमारे पास ये ग्राफ क्या है, एक्स के फंक्शन में है, ये ग्राफ हमारे पास एक्स के फंक्शन में है, तो हम देखेंगे कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया है। कितने बार कट किया है? एक बार, दो बार, तीन बार कट किया है, इसलिए इसका जीरोज कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 क्या होगा हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 13 है मीन और मीडियन दिया हुआ है, हमें मोड निकालना है। तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, पता है हमें, मोड इज इक्वल टू क्या होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। यहाँ यही फार्मूला होता है। तो मीडियन हमारे पास दिया है 3 इंटू 40 दिया हुआ है। मीडियन हमारे पास कितना दिया है? 40 दिया है। सो इंटू 40 माइनस 2, मीन कितना दिया है हमारे पास? मीन दिया है 43। सो 43 क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 3 जा 12। सो 120 माइनस 86। ओके, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 34 आंसर हो जाएगा। सो 34 विल बी द मोड। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? 14 में है एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। हमें पूछ रहा है कि सेंट्रल एंगल क्या होगा हमारे पास। ठीक है, हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है हमें पता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है हमारे पास, अगर एंगल थीटा सेंटर बनाया जाए तो होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया है? 198 और थीटा हमें निकालना है। सो थीटा हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर बाई 360 और पाई का वैल्यू अगर नहीं दिया तो हम यूज़ करेंगे 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितना हमारे पास है? 18। सो 18 इंटू 18 वी कैन राइट हेयर। नाउ हमें थीटा निकालना, सो थीटा को एक तरफ छोड़ देते हैं। हम लिख लेंगे 198 इंटू 360 इंटू 7 बाई क्या हो जाएगा हमारे पास? 22 इंटू 18 इंटू 18। सो 18 2 ज़ा 36। सो 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये कट जाएगा हमारे पास कितने बार में? ये कट जाएगा 11 दूनी 22 और 11 कम 11 कितना हो जाएगा? 8 8 11 8 88। फिर 18 और 18 भी कट जाएगा हमारे पास। ये 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। तो कितना हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 70 डिग्री हो जाएगा आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नाउ विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है कि 210 ए इज इक्वल टू 3। 210 ए इज इक्वल टू 3 क्वेश्चन में दिया है 15 में। 210 ए इज इक्वल टू 3, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। सेक ए का वैल्यू निकालना है। हम यहाँ से देखो 210 ए बाई 3 को इज इक्वल टू 3 को लिख सकते हैं 10 ए इज इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ से 10 ए क्या होता है हमारे पास? पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो हमारे पास पी का वैल्यू आ जाएगा, पी हमारे पास 3 आ जाएगा एंड बी हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। हमें पता है एच का वैल्यू निकालना है। एच क्या होता है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एच का वैल्यू पी स्क्वायर कितना हमारे पास? 9 प्लस बी स्क्वायर कितना है पास? 4। सो एच इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 13। नाउ हमें निकालना है सेक ए। तो सेक ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम? सेक ए का होता है हमारे पास, पता है ना, पाकिस्तान बेकार पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो क्या हो जाएगा सेक के लिए हमारे पास? सेक होता है कॉस का उल्टा, तो एच बाई बी हो जाएगा हमारे पास। एच बाई बी होता है। तो एच कितना निकाले हैं? √13 निकाले हैं। बी कितना हमारे पास है? बी है हमारे पास 2। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 13/√13/2 ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। 16 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे। 16 क्या है हमारे पास? द वैल्यू ऑफ के फॉर विच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x/2 प्लस y/3 इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस ky इज इक्वल टू 7 इज इनकन्सिस्टेंट। इनकन्सिस्टेंट कब होता है? ये हमें पता है इनकन्सिस्टेंट तब होता है जब लाइंस पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल होते हैं तो क्या होता है उनके लिए? हमें उनका अगर उनके वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को क्या उनका रेशियो निकालते हैं तो क्या हमारे पास आता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आता है, नॉट इक्वल टू c1/c2 आता है। हमारे पास ये आता है उनके कोफिशिएंट का रेशियो का अगर कंपेयर करते हैं तो अगर हम a1 यहाँ से लेते हैं, हम a1/a2 ले लेते हैं और b1/b2 ले लेते हैं हम,
तो यहाँ से हम A1 क्या है हमारे पास, A1 है 1/2 और A2 हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 है और B1 हमारे पास क्या है 1/3 है और B2 क्या है हमारे पास K है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, K/2 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। फिर हम एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3K इज इक्वल टू हो जाएगा 4। सो K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4/3। K इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 4/3। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।